पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं, बड़े बड़े जो भी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, इनको बताया जाए कि आप सुस्तुल वजूद बना रहे पूरी कौम को रेंटल इनकम की वजह से, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करा के, रियल इस्टेट को सबसे बड़ा बिजनेस बना के, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। जितने रियल इस्टेट वाले हैं इनको मजबूर किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, इनको कम्फर्ट जोन दिया जाए, इनको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री लगाए। अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर को इज्जत नहीं मिलेगी, मैन्युफैक्चरर के लिए आसानियां पैदा नहीं की जाएंगी, आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगी एक्सपोर्ट करने के लिए। आज इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, इतने बड़े मसाइल होने के बावजूद, और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है। इसकी वजह क्या है? कोई एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि हम बंदे एक्सपोर्ट करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाने पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जी, हमने बंदा यहाँ से बाहर भेज दिया। तो काम ये करते हैं ना भाई, इनके वीज़े वीज़े लगवा के सबको इनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जर्मनी, यूके, यूएसए में जाके वहाँ से पैसा भेजते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा तो हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी इतनी गलत बनाई गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरक्की दी जाती है कि जी यहाँ पर रियल इस्टेट को ज़्यादा तरक्की दें। देखिए, रियल इस्टेट घरों की हमें ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम घर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहरिया टाउन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, नेवल हाउसिंग एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, और इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ है ख़वातीन को काम करवाने की तरफ से एक तरफ किया हुआ है। नहीं जी, वो तो काम ही नहीं कर सकती। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी मिलिट्री रूल आया है तब तक पाकिस्तान ने तरक्की की है, तब तक जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस आया। जब भी पॉलिटिशियन आए हैं, इनका कोई चक्कर ही नहीं होता। मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो डिक्टेटरशिप है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत तरक्की होती है। मैं डेमोक्रेसी को मानता हूँ, मैं हिमायत भी जमहूरियत की करता हूँ, लेकिन मसला ये है, जमहूरियत से कोई जो चलाने वाले लोग आते हैं, कोई एक पॉलिटिशियन सही काम नहीं कर पाता। अयूब खान साहब का दौर उठाएं, ज़िया-उल हक का दौर उठाएं, मुशर्रफ का दौर उठाएं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। लोगों को यकीन क्यों आया था कि हाँ यार, अब आर्मी का जरा डिसिप्लिन रूल है, आना चाहिए इनको। तो हमें कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जल्दी निकालना पड़ेगा कि जिसमें हमारे पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए हो, वरना हम श्रीलंका बनते जाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर आप देखें ना, पाकिस्तानियों का अगर हम बात करें, दुबई की सिर्फ आप बात कर लें, तो ये रिपोर्ट है बड़ी मशहूर, ये अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी जो है उनकी 10.6 बिलियन डॉलर की, मतलब 20,000 पाकिस्तानी है जिनके पास 10.6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में। और ये दुबई जाना या कहीं बाहर जाना इसलिए लोगों को ठीक लगता है कि पाकिस्तान में तो पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, यहाँ ना मैन्युफैक्चरर आगे आ सकता है, यहाँ पर ना खवातीन काम कर सकती हैं, और जब तक खवातीन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ना काम करने में, जब तक उनको सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे, मुल्क नहीं तरक्की करेगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इस पूरे चक्कर में सोल्यूशन तो आपको हमने पहले बता दिया। अब ये कि जी पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इस महंगाई से लड़ना कैसे है, इस महंगाई के खिलाफ जाना कैसे है। और आजकल अगर कोई ये बोले ना जी मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, फलाना इकोनॉमिस्ट नहीं है, फलाना ये नहीं है, बोला चुप, फजूल की बातें नहीं करो। आजकल किसी बंदे को कुछ भी नहीं पता, किसी ने को भी कोई चीज़ नहीं पता होती। हर वो बंदा आगे आ सकता है जो अपनी रिसर्च और अपने नंबर्स के अंदर अच्छा हो जाए। आप इंटरनेट पे सब पढ़ा हुआ यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस लड़ाएंगे, किसी भी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, आप आराम से इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, आप आराम से बाकी काम भी कर सकते हैं। ये फजूल की बात होती है। असल में इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े लोगों की हट जाती है कि यार हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री ली, ये वकार सका वो वाली बातें कैसे कर रहा है। कॉमन सी बात है, इसमें तो रॉकेट से लड़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे आप लोग ठीक ठाक है जी? जितने भी लोग देख रहे हैं ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएं, ताकि फिर हम आगे बात करेंगे। और आइडियाज़ पे आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारे पे, और बिटकॉइन और इसके क्रिप्टो पे भी बात करेंगे। इस वक्त जो मामलात हैं वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही आसान सा फार्मूला बता दूंगा ताकि जो लोग देख रहे हैं कि भाई अगर बिटकॉइन को चेक करना है कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, सिंपल 3 मूविंग एवरेज है, उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा। इथीरियम के हालात वाक़यात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत बुरी तरह गिरा तो ये 640 $700 तक जाता हुआ नज़र आएगा, और पहले इथीरियम गिरेगा मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर हम यहाँ देखें इस वक्त हम महंगाई से कैसे लड़ सकते हैं। हाँ जी, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन 1973 लॉ, जो मार्शल लॉ में देयर ट्रू सोल्यूशन इज चेंज ऑफ लॉ एंड करेक्शन एट हाई लेवल। असल में मसला है एक, जो जब भी जमहूरियत के लोगों को आता है तब मसला आता है। अब देखें, आपको एक चीज़ बताऊँ, इकोनॉमी पे आ गए, आप देखें हिस्ट्री उठाएं, नंबर्स पे बात करते हैं। नंबर्स की बात करें, अयूब खान के दौर में इकोनॉमी बूस्ट होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ होना शुरू हुई पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टियां बनाते रहेंगे, कभी तरक्की नहीं होगी। तरबिला डैम, मंगला डैम, ये प्रोग्राम। इन एडिशन स्पेस प्रोग्राम अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, एक डिक्टेटर के दौर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में मसला है, पाकिस्तानी कौम मांगती डंडा है, वो भी मसाले वाला। ये स्पेस प्रोग्राम इंडिया से पहले शुरू किया था अयूब खान ने। अयूब खान ने स्पेस प्रोग्राम पहले शुरू किया था मेरे भाई, समझ रहे हैं आप? ये अपने पास कहीं लिख लें। उसके बाद अगर हम आते हैं, दौर कैसा शुरू हुआ जी,
फिर आ गया जी चलो भाई नेशनलाइजेशन कर दो, भुट्टो का दौर शुरू हुआ, फिर उसके बाद वही जो भी कुछ किया, लेकिन ओवरऑल गलत डिसीजन हुए, इकोनॉमी गई, बांग्लादेश गया। फिर जी उसके बाद आप आ जाए ज़ियाउल हक साहब का दौर आ गया। ज़ियाउल हक साहब के दौर में नंबर और फैक्ट्स की बात हो रही है भाई, कि डिक्टेटर जब आया है पाकिस्तान में पैसा आया है, पाकिस्तान में काम करना शुरू किया है। उसके बाद आ जाए जी आप यहाँ पर, आप इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी टाइम देखें, मुशर्रफ का टाइम देखें, फिर मुशर्रफ के टाइम में भी बहुत ही वीक सब कुछ चल रहा था, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, स्टॉक ग्रो करना शुरू हुआ। तो तीनों टाइम जब पाकिस्तान तरक्की की है इतने सालों में, दैट इज अंडर डिक्टेटरशिप। कोई पॉलिटिशियन बताओ जिसके दौर में कोई इतनी बड़ी तरक्की हो रही हो। हर पॉलिटिशियन कहता है नहीं जी हमें सबसे पहले चाहिए। अब मैं आप बड़े मजे की बात बताऊं, आज बात हो रही है इलेक्शन कराने चाहिए। एक मिनट भाई, इलेक्शन के लिए पैसा कितना चाहिए पता है? पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कराए जाएंगे तो कितना पैसा चाहिए? इलेक्शन है जी इतने। मैं कह रहा हूँ भाई नवाज शरीफ हो या भुट्टो हो, जो भी लोग हैं, ये हमारे भाई किसी भी उसमें नहीं आते। पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा सोल्यूशन बन रहा है, या तो सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज बने। अब देखें अब सर खर्चा चेक करें, सिर्फ इतना खर्चा करके ये आते हैं और फिर 2 मिनट में तेल कर देते हैं सब कुछ। देखें जी, ये जो इमरान खान वाला इलेक्शन था 2018 का, इसमें कितने पैसे खर्च हुए? 440 बिलियन रुपीस। 440 बिलियन इतना खर्चा हुआ है, और इससे पहले इतना ही होता रहा है। तो मेरे भाई मुझे एक चीज बताएं आप लोग, हमें इस पूरे दौर में हम जो श्रीलंका बनते जा रहे हैं, इसका क्या करें? अंदर से एहसास नहीं हो रहा? जिस घर में रहते हो, जो पासपोर्ट पकड़ के घूम, भाई मुझे तो हो रहा है, मैं कोई मुल्क कौम के लिए, कोई आपके लिए नहीं सोच रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई सब? जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती। क्यों? ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। अच्छा, इंडिया कैसे आगे निकल गया? एक मुझे बात बताओ, इंडिया आजकल के बुरे दौर में भी स्पेस पावर भी है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है। कोविड के बाद सारी दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है, सब अजीब एक इकोनॉमिक पेंडेमिक कह सकते हैं जो फैला हुआ है, सत्यानाश हो रहा है। रशिया सबसे बड़ा वीट का फर्टिलाइजर है, उसने अमेरिका से बात की कि भाई मुझे यहाँ पर करने दो। जो बाइडेन ने बोला नहीं भाई सर ऐसा कोई नहीं होने वाला, आराम से बैठ जाओ कोने में। तो उसने बोला ठीक है भाई बैठे हैं। इस महंगाई के दौर में इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? क्रिकेट की टीम वहाँ भी हमारी भी अच्छी है, हम स्पेस पावर भी नहीं बन पाते, हम कोई और काम भी नहीं कर पाते। क्या वजह आपको नजर आती है? भाई इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त 4th 5th इकोनॉमी बन चुका है। कैसे बन गया है सबसे बड़ी? 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन गया? याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश एक दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी है, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो तो आबादी के लिहाज से ज्यादा, उनको तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। क्यों क्यों आपके ख्याल में नहीं कर पा रहा इंडिया? इंडिया कैसे कर पा रहा है मुझे बताएं। मसला ये है प्यारे दोस्तों, देखें यहाँ पर हमने अपनी पार्टी बनाई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मसला ये है, ये अभी कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एकदम ही हल निकल आए। मैं आपको आज बता रहा हूँ पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया क्यों आगे है। इंडिया में भी उतनी ही पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं, पॉलिसीज वगैरह सब अपनी जगह। पाकिस्तान का मसला है आप और मैं, हम अवाम, हम में इतनी जेलसी है। आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाए, पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड नहीं है। आप कहीं चले जाएं, इंडियन यूनाइटेड है, बांग्लादेशी यूनाइटेड है, इंडियन इंडियन को जॉब देता है, इंडियन इंडियन को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी बांग्लादेशी को आगे लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी टांग खींचने का, पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना। दूसरी की टांग खींचो, ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। हम सब जब 10-20 हजार रुपया कमा रहे हैं तो ये बंदा ज्यादा कमा रहा होगा, नीचे खींचो। कोई एक काम के बंदे को पाकिस्तान में इज्जत नहीं देते, कोई एक काम के बंदे को रहने नहीं देते। करप्शन का ये जो है ना, ये बना हुआ है, करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। एक दूसरे के साथ जेलसी इतनी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है जेलसी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर हम तो भाई, हमें तो औरत का एहतराम करना चाहिए ना, हम नहीं करते, ना करने का शौक है हमें, और ना ही कभी हमें आएगा शौक कि हम इस चीज को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा जी, ये आपके सामने है डिटेल, इसको जरा अपने पास पेपर पेन पकड़े और जरा लिख लें। जिसको भी कुछ समझ नहीं आता और बहुत परेशान है क्रिप्टो में, तो बिटकॉइन के ट्रेडिंग व्यू पे आपने जाना है। 3 एवरेजेस हैं ये, ठीक है भाई। 50 येलो 50 है, ब्लू 100 है, और रेड 200 है। सिंपल है, जिसको कुछ भी नहीं, ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में नहीं पढ़ना। मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 100, मूविंग एवरेज 200 निकाली। भाई देखो, जब भी ये इससे ऊपर रहेगा 50 से तो बुलिश है, ठीक है।
वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी यहाँ पर इसके आएगा तो क्रिटिकल हो जाता है 100 पे, नीचे आता है तो यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। अब यहाँ तक ये कहाँ दिखा रहा है 21,000 22,000 तक ये आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो है वीकली टाइम फ्रेम पे बात हो रही है। बात समझ आगे देखने के लिए क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? ग्रुप में जी हर चीजें बताई भी हमने, हर चीज समझाई भी है। अच्छा, अब ग्रुप के लिए मैंने पहले बताया था कि हमारा ये आखिरी अब 2 दिन है। 2 दिन के बाद ग्रुप की फीस हो जाएगी $50। ये बात पहले की बताई हुई है। अब कोई कह रहा था नहीं होगा, सब कुछ हो रहा है भाई। 2 दिन है आपके पास, आज का और कल का। जिसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की आगे क्लासेस शुरू हो रही हैं। उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले सॉलिडिटी पढ़ाई जाएगी, फिर ब्लॉकचेन, ताकि ऑन चेन एनालिसिस के लिए आप तैयार हो जाए। थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए ताकि एस्ट्रोलॉजी में अगर कहीं फंसते हैं आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर को यूज करने में, तो आप करेक्ट कर सकें कि लॉन्ग और शॉर्ट कब करना है। आपका सिग्नल खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाए। ये खुद ब खुद का मतलब ये होगा कि आप एस्ट्रोलॉजिकल डेटा उठा के ऑन चेन के साथ फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा लिख रहे होंगे जिस भी कॉइन में जाना है। ये तरीका आपको मैं कहता हूँ $100 में भी कोई ना सिखाए। एनईडी यूनिवर्सिटी के स्पेशल जो लोग हैं जो ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, उनको हमने बुलाया है कि भाई आप सिखाएं। सिर्फ वकार ज़का तो नहीं सिखाएगा। तो इस वक्त 12-13 टीचर्स हैं, अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको बोले महंगाई से लड़ने का एक ही तरीका है, अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये जो आप क्या कर रहे हैं, पैसे आए क्रिप्टो में लगा दिए, पैसे आए जी स्टॉक में लगा दिए, पैसे आए किसी डबल शाह को दे दिए। भाई आप लोगों ने पहले ये सोचना है कि आपकी जो इनकम है आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपको क्रिप्टो हमसे नहीं आना, यूट्यूब से सीख लें, आप अमेजोन जाके सीखें, कि फ्रीलांसिंग के सीखें। ऑनलाइन काम करने को जब तक नहीं सीखोगे आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कल को इतने हालात बुरे होंगे ना, ₹1 नहीं कमा सकोगे। मैं आज बता रहा हूँ, ऑनलाइन काम पे आज से, और हमारे ग्रुप में भी आगे पैसा नहीं लगाना आपने, ना ही अपना पैसा कभी किसी को देना है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं सबको, मेरे पास जो मैसेज आते हैं ना, हमें बिटकॉइन खरीदना है, हमें यूएसडीटी खरीदना है, मैं 1000 दफा बता चुका हूँ ना। मैंने कहा आपको कि भाई मुझसे यूएसडीटी खरीदें, कभी मैंने कहा है मुझसे बिटकॉइन खरीदें ना। मैं कहता हूँ किसी के भी बैंक अकाउंट में यूएसडीटी खरीदने के लिए बैंक में या किसी भी जगह आपने उसको कैश नहीं देना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्रिप्टो आपके हाथ लग सकते हैं। कोई टेरर फाइनेंसिंग का कॉइन है, किसी ने दहशतगर्दी के लिए पैसा दिया, आपने उठा के वो आगे वो कॉइन खरीद दिए। फिर एक्सचेंजेस से, बाइनेंस से, कूकॉइन से, ओके से जब आप खरीदते हैं तो आप कल को कह सकते हैं भाई इसका केवाईसी या जिस बंदे से खरीदे हैं P2P पे जो बंदा है, इसका रिकॉर्ड तो बाइनेंस के पास होना चाहिए। हमने तो बाइनेंस से खरीदा है, बाइनेंस को पकड़ो, कूकॉइन को पकड़ो। बात समझ आ रही है? मुझे मैसेज ना किया करो, मैंने कभी कहा ही नहीं है कि आप मुझसे खरीदो। तो मुझे क्यों मैसेज कर रहे होते हैं कि जी मुझे इतने बिटकॉइन चाहिए, इतना वो चाहिए ना। हमारी टीम मेंबर बेचती है, कोई चक्कर ही नहीं है टीम मेंबर का। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, किसी को, हमारे किसी टीम मेंबर को ₹1 नहीं देना। ये मैं फिर बता रहा हूँ, बाद दफा आप जबरदस्ती जाके कहते हैं कुछ पैसे ले ले यार, तू मेरी ट्रेडिंग कर दे। हम सिर्फ आपके टीचर हैं। आज अगर आपने नहीं सीखा ना ये काम, आप रह जाएंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और रहने की वजह क्या होगी बड़ी, इसके अंदर देखिए, मैं भी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा, दिस इज नॉट द रियल, वो जो हमारे सॉफ्टवेयर है उसकी बात नहीं हो रही। पहला हिस्सा क्या सीखना जरूरी है, पहला हिस्सा जी ये, ठीक है। ये जो है जुमेरात को 6 बजे से शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाद हम फीस बढ़ाने लगे हैं। ये आपने सीखना है, पैसे नहीं लगाने। और ये वो काम है जिसपे यकीन मानिए, आपने अगर 4-5 महीने सीख लिया तो आप लिंक्डइन पे जाके, इंटरनेट पे जाके, अपवर्क पे जाके कहीं भी अपने आप को, अपनी स्किल को बेच सकते हैं कि मुझे भाई ब्लॉकचेन आती है, सॉलिडिटी आती है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ये एस्पेक्ट्स आते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हिस्सा है, मुझे आप जॉब दें अपनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट को, मेटावर्स को, एनएफटी को मैनेज करने की। तो ये जो मैनेजमेंट है, या वर्चुअल रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, या वर्चुअल रियल एस्टेट डीलर बनना है, तो वो सीख आप रहे हैं इसी $10 में। भाईजान दुनिया में आप कहीं रहते हैं, आज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस सारी उम्र $10 रहेगी, समझ लें। अगर आप इन 2 दिनों में भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी फीस $10 सारी उम्र आपको महीने की इतनी ही देनी होगी। लेकिन 3-4 दिन के बाद, क्योंकि हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी है, हमने ब्लॉकचेन की चीजें शुरू करनी है, तो हम फिर फीस जो है $50 कर देंगे। अब आप देखें, अपना खुद ही फायदा देखें कि अगर आज आप ज्वाइन करते हैं, नहीं अभी फीस बढ़ जाएगी ना, फिर देखना फिर सब आएंगे। अभी कह रहे हैं अबे हटा यार, अबे हटा, अभी तो सस्ता है बहुत, इतना सस्ता नहीं चाहिए हमें तो महंगा चाहिए भाई। समझ से बाहर है भाई। ये देखें, आज अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 1500 या 2000 के अंदर
आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया से ज्वाइन कर रहे हैं, दुनिया में रहते कहाँ हैं आप, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, जैस कैश से ज्वाइन कर रहे हैं, मोबिलिंग से कर रहे हैं, यूफोन से कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गए 2, ठीक है। अब आप $40 लगाएं, ठीक है, 8,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। 8,000 रुपए पर महीना आप बचत करेंगे अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद गॉडजिला ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाकी चीजें हमने कहा था वो तमाम सिखाने लग जाएंगे। तो जब ये ज्वाइन करने के लिए मेरे भाई जहाँ वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसका यहाँ लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने और ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, अगर इस पे क्लिक जैसे ही करते हैं, आप सुनिए मेरी बात, इस पे जब आप क्लिक करते हैं उससे पहले मोबाइल में 3,000 का लोड डलवा लो। पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, दुनिया में तो आप पेपैल से भी कर सकते हैं, पेपैल से भी पे कर सकते हैं। इसमें आपने अपने मोबाइल में 3,000 रुपए का लोड डाला, आप आए यहाँ पर, आपने इस वीडियो के ऊपर ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक किया, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वो खुद ही उठा लेगा कि आपकी सिम जोंग की है, जैस कैश की है, जो भी है, और वो खुद कहेगा यहाँ क्लिक करने के लिए बोल दें, तो आपके मोबाइल से ऑटो पे पेमेंट हर महीने कट जाया करेगी, हर महीने नहीं देनी पड़ती। क्रेडिट डेबिट कार्ड है वो यूज